अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। स्टेटमेंट आपके पास है, यूज कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टू डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास कुछ सीरीज हैं जिनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास पहला प्रॉब्लम है समेशन 1/n² प्लस n। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। un लेट un आपका आ जाएगा 1/n² प्लस n। अब हम जानते हैं सिंस n² प्लस n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी ये इनइक्वलिटी हमारे पास होल्ड होगी तमाम नेचुरल नंबर जो 1 या 1 से बड़े हों, यानी n² प्लस n इज ग्रेटर देन n²। तरीक़ाकार आपके पास कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का आपके पास ये है कि अगर कोई आपके पास पॉलिनॉमियल है तो हाईएस्ट पावर ऑफ n² हम यहाँ पे कंपेयर करने के लिए जाएंगे, क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर जो आपका है वो n² होगा। अब इसका रेसिप्रोकल आप ले लें, 1/n² प्लस n इज लेस देन 1/n² फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये आपका un है, ऑलरेडी आपने इसको लिखा है, लेस देन ये जो आपके पास 1/n² आ रहा है इसको हमने vn कह दिया फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n। अब हम चलते हैं समेशन। नाउ समेशन vn जो कि समेशन 1/n² है, चेक करते हैं कि क्या ये जो सीरीज़ vn है ये कन्वर्ज है कि नहीं। इज़ अ p सीरीज़, is a p series with p की वैल्यू क्या है, 2 आपके पास है, ग्रेटर देन 1। हम जानते हैं अगर p सीरीज़ में p की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो वो सीरीज़ कन्वर्ज होगी। सो समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट। Hence, by comparison test, the given series 1/n² plus n is convergent। आपके पास जो गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज होगी। एक और एग्जांपल हम करते हैं यहीं से। एग्जांपल 2 हमारे पास है समेशन 1/n² माइनस n प्लस n। सोल्यूशन लेट un हमारे पास है 1/n² माइनस n प्लस 1। ये आपके पास है un। अब यहाँ पे आप देखें बाज़-औक़ात हमें कंपेयर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का सहारा लेते हैं। लेट टेक vn। अब इसके लिए vn हम किस तरह से तलाश करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर और हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर हम लिखेंगे। यहाँ तो आपके पास कोई n नहीं है तो आप 1 लिख लें। यहाँ पे n² सबसे बड़ा पावर है n का, तो n पावर 2 आपने लिख लिया 1/n²। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज करें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/vn इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un, आप लिखेंगे un 1/n² माइनस n प्लस 1 मल्टीप्लाई, चूँकि ये 1/vn है, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 1/n² आपका आ जाएगा n²/1। हमने लिख डाला लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n² ओवर, यहाँ से n² कॉमन करें, 1 माइनस 1/n प्लस 1/n², ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये जो लिमिट है इसका रिजल्ट आ गया 1 विच इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ये आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया। हम जानते हैं कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/vn एक पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाए तो आपकी जो दो सीरीज़ हैं vn और un दोनों या तो दोनों कन्वर्ज होंगे या फिर दोनों सीरीज़ डाइवर्ज होंगे। अब देखते हैं कि हमारा vn क्या है। सिंस समेशन vn
equal to summation 1 over n square is convergent series. Is convergent is it is a p series. चूंकि 1 over n square एक p सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट है विद p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। चूंकि p की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है जो कि 1 से बड़ी है, लिहाजा आपका समेशन वी एन कन्वर्ज है। चूंकि पॉजिटिव कांस्टेंट लिमिट का रिजल्ट आया था तो आपके अब दोनों सीरीज यानी यू एन आल्सो कन्वर्जेंट। thus by limit comparison test the given series 1 over n square minus n plus 1 is also convergent। आपकी जो given सीरीज है ये भी कन्वर्ज हो जाएगी। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। हमारे पास है समेशन 1 ओवर n प्लस 1 स्क्वायर रूट। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट यू एन आपने लिया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1। टेक वी एन के लिए फिर वही तरीका, यहाँ कोई n नहीं है तो आपने n 1 लिख लिया। यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ n मौजूद है तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ n डिनोमिनेटर में लिख लिया। ये आपका है वी एन। टेक वी एन इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहाँ यूज़ कर लें। यू एन ओवर वी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर 1। ये आपने 1 ओवर वी एन, जो वी एन 1 ओवर था तो उसको आपने उल्टा यहाँ पे लिख डाला। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर n आप कॉमन कर लें स्क्वायर रूट से, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई n मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1। अगेन अ पॉजिटिव कांस्टेंट, हमारे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया तो इट मीन्स दैट कि वी एन एंड यू एन, वी एन आपका है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n और यू एन आपका गिवन सीरीज है। तो चलते हैं कि वी एन की आपको दे रहा है समेशन वी एन इक्वल टू समेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n इज अ p सीरीज विथ p। इस बार p की वैल्यू क्या है 1 ओ, ये n की पावर क्या है 1/2 तो 1/2 विच इज लेस देन 1। देयरफॉर summation Vn which is equal to summation 1 over square root of n is divergent। आपका Vn डाइवर्ज हुआ क्योंकि रिजल्ट आया था पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इस बार आपका Vn और Un दोनों सीरीज या तो कंबाइनली डाइवर्ज होंगे या कन्वर्ज होंगे। चूंकि आपका Vn डाइवर्ज हुआ, thus by limit comparison test the given series is also divergent। the given series is also divergent। चलते हैं एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 4, हमारे पास एक सीरीज है 1 ओवर log ऑफ n, 1 ओवर log ऑफ n। सोल्यूशन लेट यू एन हमने लिया है इसका 1 ओवर log ऑफ n, नेचुरल log ऑफ n है। अब हम कर सकते हैं सेंस, हम इजीली कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सेंस n इज ग्रेटर देन log ऑफ n फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 1। रेसिप्रोकल ले लें, 1 ओवर n इज लेस देन 1 ओवर log ऑफ n।
m1 ओवर n को आपने vn कह दिया और 1 ओवर log n आपका है un। इसका मतलब है कि ये भी आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। अब vn छोटा आपके पास आ रहा है और un बड़ा आ रहा है, सेंस समेशन vn किसके बराबर है, समेशन 1 ओवर n इज अ हार्मोनिक सीरीज। ये आपके पास एक हार्मोनिक सीरीज आ रही है, सीरीज देयरफॉर समेशन 1 ओवर n इज डाइवर्जेंट, यानी vn आपका डाइवर्ज हुआ। अब अगर छोटा सीरीज डाइवर्ज है तो बड़ा भी डाइवर्ज होगा। thus by limit comparison test the given series summation 1 over log of n is also divergent, छोटा सीरीज डाइवर्ज है तो बड़ा सीरीज भी लाजमी डाइवर्ज होगा। समेशन 1 ओवर n इज अ हार्मोनिक सीरीज। या आप अगर p सीरीज लिखना चाहते हैं तो 1 ओवर n इज अ p सीरीज विद p इक्वल टू 1। p इक्वल टू 1 है तो भी आपकी सीरीज डाइवर्ज होगी, बिकॉज p ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्ज, p लेस आर इक्वल टू 1 तो आपके पास डाइवर्ज होगा। चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं एग्जाम्पल 5। हमारे पास एक सीरीज है n पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 माइनस 1, यहाँ आपके पास है माइनस। इस सीरीज का हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस शो करेंगे कि वेदर दिस सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट un आपने लिया स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 माइनस 1। अब आप क्या करें, इसी का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। n पावर 4 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई n पावर 4 प्लस 1 प्लस n पावर 4 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 माइनस 1। हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब आप लेंगे यानी n पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा n पावर 4 प्लस 1, इसके ऊपर आपने स्क्वायर डाल दिया और b आपका है ये n पावर 4, ये माइनस 1 है। अच्छा, तो ये माइनस 1 डाल दें, n पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये नंबर आ जाएगा n पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n पावर 4 प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन आपके पास आ जाएगी n पावर 4 प्लस 1 माइनस n पावर 4, ये माइनस और ये माइनस आगे हो जाएंगे प्लस, बिकॉज स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 प्लस 1। यहाँ आपके पास ये n पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया 2 ओवर n पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस n पावर 4 माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे भी ये माइनस आपके पास है। देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, इधर माइनस और ये भी माइनस है। अच्छा, ये आपका आ गया un। अब टेक vn, अब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। vn आप क्या ले लें, यहाँ आपके पास 2 एक कांस्टेंट है तो हमने 2 लिख लिया न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से यहाँ n पावर 4, ये जो टर्म है n पावर 4 प्लस 1, यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ n 4 आपके पास है, सबसे बड़ा पावर 4 है n का, तो यहाँ हमने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 प्लस यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ n पावर 4 विच इज इक्वल टू 2 ओवर 2 n पावर 4
ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/n² आपके पास आ गया। अब क्या करें, लिमिट ले लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/vn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un आपका है दिस वन, 2/n⁴ + 1 स्क्वायर रूट प्लस n⁴ - 1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास है vn जो कि 1/n² है, यहाँ मल्टीप्लाई होके वो 1n²/1 हो जाएगा। इस लिमिट को आप सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 2 यहाँ n⁴ कॉमन कर लें स्क्वायर रूट के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 1/n⁴ स्क्वायर रूट प्लस यहाँ से भी आपने n⁴ कॉमन किया 1 - n⁴ स्क्वायर रूट, ब्रैकेट बंद कर लें, मल्टीप्लाइड बाई n²। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ये आ जाएगा n² इंटू 1 + 1/n⁴ का स्क्वायर रूट प्लस 1 - 1/n⁴ का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई n², n² के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अब आप पुट कर लें इसमें अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 2/1 + 1/∞ ये आ जाएगा 1 + 0 + 1 - 0 विच इज इक्वल टू 2/2 1, अ पॉजिटिव कांस्टेंट, एक पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया। अब हम चलेंगे कि अगर पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपका vn और un बोथ बिहेव्स अलाइक। हमारे पास vn है 1/n² और आपका un आपका था n⁴ + 1 का स्क्वायर रूट माइनस n⁴ - 1 का स्क्वायर रूट। अब देखते हैं कि vn क्या है आपके पास, समेशन 1/vn which is equal to summation 1/n² is a p series with p की वैल्यू है 2 greater than 1, therefore summation 1/n² is convergent। vn कन्वर्ज है, चूंकि l पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा था तो आपका un भी कन्वर्ज होगा। thus by limit comparison test the given series summation n⁴ + 1 square root minus square root of n⁴ - 1 is also convergent,